नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा में शीतल। गुरुग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार नकाबपोशों ने होटल संचालक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। ये घटना पटौदी के जाटोली मंडी में तब हुई जब देर रात 12 बजे बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक होटल संचालक को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। 6 से 7 राउंड हुए फायर में होटल संचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। होटल में पहुंचकर उन्होंने होटल संचालक दीपेंद्र से कोल्ड ड्रिंक मांगी। इसी दौरान तीनों युवकों ने एक के बाद एक फायरिंग कर दीपेंद्र उर्फ मोनू की हत्या कर दी। वहीं इस मामले में मृतक के भाई रोहित की माने तो उनकी किसी से पुरानी रंजिश है और हो सकता है कि उसी रंजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया हो। गुरुग्राम पुलिस ने हत्या और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में एक ढाबा पर कुछ गोलियां चलाई गई हैं, जिस पर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची और जो शिकायत करता है ये रोहित नाम का व्यक्ति है, जिसके पिताजी नाम कौरपाल है और जटोली गांव का ये निवासी है। इसके द्वारा पुलिस को एक रिटर्न कंप्लेंट दी गई है और रिटर्न कंप्लेंट के माध्यम से बताया गया है कि इसका ब्रदर है दीपेंद्र उर्फ मोनू, जो कि एक ढाबा का संचालन करता है। तो बीती रात करीब 12 बजे के आसपास वह ढाबे पर था, तो 3 व्यक्ति ढाबे पर आए। उनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक मांगी गई और इसी दौरान उनके द्वारा इसके भाई के ऊपर फायरिंग कर दी गई और उन व्यक्तियों के द्वारा जाते जाते जो ढाबा पर एक अन्य व्यक्ति था, महेंद्र नाम का व्यक्ति मौजूद था, उसके सर पर भी कुछ चोट मारी गई है। तो ये शिकायतकर्ता रोहित के द्वारा इसमें मामले में करीब 5 लोगों को नामजद कराते हुए हत्या की एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। जो नामजद आरोपी हैं वो ऋतिक, जय भगवान, अमित, रोहित और विकास के रूप में इन आरोपियों को नामजद इनके द्वारा करवाया गया है। इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल तक ये सामने आया है कि जो शिकायतकर्ता रोहित है वह एक 2020 के एक हत्या के केस में जेल में बंद था और जो जिनके अगेंस्ट इसके द्वारा फिलहाल एफआईआर रजिस्टर कराई गई है उनके चाचा की, जिसका नाम की इंद्रजीत था, तो इंद्रजीत का वर्ष 2020 में एक मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में जो शिकायतकर्ता रोहित है ये उस केस में आरोपी था और इसके अलावा जो शिकायतकर्ता रोहित और जो इसी केस में जिसको नामजद भी करवाया गया है उसका भी नाम कोइंसिडेंटल रोहित है, इन दोनों के अगेंस्ट भी कुछ और भी कुछ एफआईआर रजिस्टर पाई गई हैं। फिलहाल तक मामला 2020 का जो पुराना मर्डर केस था उसकी रंजिश रखते हुए इनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और स्पोर्ट से भी कुछ एविडेंस पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं और जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। कितने राउंड फायर किए गए? अभी पुलिस की टीम के द्वारा स्पोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, फिलहाल तक ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो मामला है ये 2020 में जो अमित और ऋतिक के चाचा इंद्रजीत का मर्डर रोहित के द्वारा किया गया था और जो बीती रात जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है वो रोहित जो शिकायतकर्ता इस मामले में है और उनके द्वारा ही 2020 में मर्डर था उसकी घटना को अंजाम दिया गया था, उसी रंजिश में ये हत्या की गई है। रोहित कैसे क्या घटना हुई? 3 जना आया जी मोटरसाइकिल पर नकाब पोस आके कोल्ड ड्रिंक मांगी, कोल्ड ड्रिंक देने लगा, इतनी देर में फिर गोली चलाने लगा सीधा। कितने बजे की घटना है? 12 बजे के आसपास की। तो अभी कोई अधिकारी या पुलिस वाला कोई आया है यहाँ पे? एसीपी आए हैं और एसएचओ साहब आए थे, चौकी इंचार्ज सब आए हैं। कोई रंजिश हो किसी रंजिश है जी, जय भगवान है, ऋतिक है, सिटल्लू है और शुभम साहब हमारी जितना भी इनका परिवार के सारे बंदे सारे रंजिश रखते हैं जी। क्या कारण है? झूठा नाम लिखवा दे जी बेफालतू में, एफआईआर करवा दे झूठी। इनका चाचा चुचा मार दिया था, उसमें बोला हमने मारा, हमारा कोई मतलब भी नहीं था। पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश है जी, अब रंजिश रखते हैं। कितने साल हो गए? करीब 2019-20 से।